दो परिवारों की कहानी। यह कहानी दो परिवारों की है। एक चिंटू और दूसरा पिंटू के परिवारों की है। चिंटू और पिंटू दोनों के घर एक माता पिता और दो दो बच्चे भी रहते थे, जिसमें चिंटू के घर हमेशा झगड़ा होता रहता था। वहीं पिंटू के घर बेहद शांति और सुख से रहते थे। चिंटू और पिंटू दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। चिंटू की पत्नी हमेशा इस बात से परेशान रहती थी कि पिंटू के घर इतना खुशहाल परिवार कैसे। एक दिन चिंटू के पत्नी ने पिंटू के घर पर नज़र रखने के लिए कहा और यह पता करने के लिए कहा कि ज़रा देखो तो इसके इतने शांत और मिलजुल कर रहने का वजह क्या है। पत्नी के कहे अनुसार चिंटू ने पिंटू के घर के पीछे छिप गया और खिड़की से उस पर नज़र रखने लगा। खिड़की से झांक कर देखा, पिंटू की पत्नी फर्श पर पोछा मार रही थी। तभी अचानक उसकी सासू माँ ने आवाज़ लगाई तो वह अपना काम छोड़कर अपनी सासू माँ के पास चली गई। उसी दौरान उसके पति उसी जगह पर आया जहाँ वह पोछा मार रही थी और बाल्टी से पैर टकराने से गिर गया। पत्नी को जब यह पता चला कि उसने तुरंत अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है जो मैंने तुरंत फर्श पर से बाल्टी नहीं हटाई। तब पति बोला, नहीं नहीं पगली, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी ही गलती है, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। यह घटना देखकर उसकी खिड़की से झांक रहा चिंटू बात समझ गया। वह अपने घर लौट के आया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हें पता चला क्या राज है, तब यह बोला, हाँ पता चला, हमारे और उसके परिवार में सिर्फ इतनी सी बात का फ़र्क है। जहाँ हम लोग हर छोटी मोटी गलती के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और झगड़ते रहते हैं, पिंटू के परिवार वालों हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। उस गलती को सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परिवार हो या कोई भी रिश्ता तभी अच्छे से चलता है जब अभिमान को दूर रखा जाए। हमेशा मैं ही सही हूँ और मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, यह घमंड के साथ कोई भी परिवार या रिश्ता ज़्यादा खुशहाल एवं लंबे समय तक नहीं चल सकता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।